आज की क्लास में हम सिम कार्ड के बारे में जानने वाले हैं। कुछ नए नियम हैं जो अगले महीने से सिम कार्ड पर लागू होने वाले हैं। कैसे, यदि हमें नया सिम कार्ड चाहिए है, हमें क्या करना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या करने पर जुर्माना होगा और हमें क्या नहीं करना होगा। हमें कितनी सतर्कता की ज़रूरत है और क्या कुछ हमें पता होना चाहिए सिम कार्ड के बारे में। तो आइए हम देखते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अभी तक आप जो सिम चला रहे हैं वो अब सिर्फ आपके नाम पर ही होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर के या परिवार के किसी सदस्य ने अपने नाम पर एक से ज़्यादा सिम रखी होती हैं और उसका यूज़ ना होने पर वो सिम आपको दे देते हैं। तो आप उनके नाम की सिम यूज़ कर रहे हैं अभी तक, पर अब ऐसा नहीं है। आप जो सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो आपके नाम पर ही होना चाहिए। तो इसके लिए अगर ऐसा है तो आपको नए सिम कार्ड के जो रूल्स हैं, नियम हैं, वो आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि अब उस सिम कार्ड को आप अपने नाम पर करवाना चाहते हैं तो आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो अगर आप अपने किसी भी संबंधी की सिम चला रहे हैं और उसे अपने नाम पर करवाना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया है जो इस प्रकार है। सबसे पहले आप जिस भी व्यक्ति के नाम की सिम चला रहे हैं उसे कंपनी के रिटेलर की दुकान पर अपने साथ लेकर जाइए। इसके बाद आपको वहाँ के रिटेलर को बताना है कि आप मौजूदा सिम को अपने नाम पर करवाना चाहते हैं। इसके बाद जिस व्यक्ति के नाम पर मौजूदा समय में सिम है उनसे एक नो ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाएगा। इसके बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म को उस व्यक्ति के सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ रिटेलर की शॉप पर देना होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको सिम अपने नाम करवाने के लिए कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। अभी आपने सामने वाले व्यक्ति से जिसके नाम पर सिम है नो ऑब्जेक्शन फॉर्म भरवाया और उसका आईडी सबमिट किया। अब आपको अपने नाम पर सिम करवाने के लिए कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। इसके बाद आपको नो ऑब्जेक्शन फॉर्म के साथ कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म को मांगे गए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ जमा करना होगा। इसके बाद आपको एक नया सिम कार्ड दिया जाएगा जो कि 3 से 4 दिनों के भीतर एक्टिवेट हो जाएगा। ये सिम कार्ड आपके नाम से अलॉट होगा, मतलब ये प्रोसेस से आपको गुजरना होगा तभी वो सिम कार्ड आप अपने नाम पर करवा सकते हैं। और अब आप किसी और के नाम की सिम को यूज़ नहीं कर सकते। आपके फ़ोन में जो भी सिम आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके नाम पर होना ज़रूरी है। अब नए सिम को लेने वाले की पूरी जो जानकारी होगी वो दर्ज करनी होगी। नियमों के मुताबिक केवीआई नियमों में बदलाव के तहत कोई ग्राहक नया सिम कार्ड लेता है या पुराने नंबर पर नए सिम कार्ड के लिए आवेदन करता है तो उसके आधार कार्ड पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन करके उसकी पूरी जानकारी को क्षेत्रवार आधार पर दर्ज किया जाएगा। अब नंबर के डिस्कनेक्शन के भी कुछ नियम हैं। अगर कोई नंबर डिस्कनेक्ट किया जाता है तो उसे नए ग्राहक को 90 दिन के बाद ही जारी किया जाएगा। मतलब आप कोई नंबर डिस्कनेक्ट करते हैं, कोई नंबर बंद करवाना चाहते हैं तो वही नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को 90 दिन के बाद ही जारी किया जाएगा। अगर आप नंबर रिप्लेस करना चाहते हैं तो सब्सक्राइबर को ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मतलब यदि आप नया सिम लेने की सोच रहे हैं या आप पुरानी सिम को बंद करने की सोच रहे हैं या पुरानी सिम जो किसी और के नाम पर है उसे अपने नाम की करवाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ये जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। अब पुराने जैसे नियम नहीं है कि सब कुछ आसान है। अब सब एक लीगल रूप से होगा, एक प्रोसेस के थ्रू होगा ताकि किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े को रोका जा सके। और सिम कार्ड बेचने वालों के लिए भी कुछ नए नियम हैं कि अब हर कोई सिम कार्ड नहीं बेच सकता है, क्योंकि बहुत सारा फर्जीवाड़ा इससे हो रहा है कि लोग एक आईडी से आप 9 सिम कार्ड ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे लोग सैकड़ों हज़ारों सिम कार्ड लेकर फर्जी काम कर रहे हैं उससे। तो सरकार ने इस फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए ये सब नियम लागू किए हैं। तो फर्जी मोबाइल सिम कार्ड की वजह से सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे में ट्राई की तरफ से मोबाइल सिम कार्ड के नियमों में बदलाव किया गया है। ऐसे में ट्राई ने फ्रॉड को रोकने के लिए सिम कार्ड बेचने वाले थोक विक्रेता के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। सिम कार्ड के नए नियम 10 अक्टूबर से लागू होंगे।
अगर कोई 30 सितंबर के बाद बिना रजिस्ट्रेशन के सिम बेचते पाया जाता है तो उस पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, कोई भी नहीं बेच पाएगा सिम। ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि हम जैसे कि देख रहे हैं कि लोग ब्लैक में सिम बेचते हैं जो आपको तुरंत चालू भी हो जाती है, ना उसमें आपका आधार कार्ड लगता है, ना कोई आईडी पूछता है, बस आपको सिम दे दी जाती है। तो इससे बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं। तो अब सिम कार्ड कोई भी गली नुक्कड़ पर नहीं बेच पाएगा। इसके लिए बकायदा लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंसिंग की यह प्रक्रिया काफ़ी सख्त होगी। मतलब अब यदि आपके पास लाइसेंस है तभी आप सिम कार्ड बेच सकते हैं, और ये लाइसेंस भी ईजिली नहीं मिलेगा। इसके लिए भी कुछ सख्त नियम होंगे। इसमें आधार और पासपोर्ट की तरह वेरिफिकेशन होगा। मतलब जैसे आपको आधार कार्ड और पासपोर्ट को बनवाने के लिए वेरिफिकेशन होता है आपके डॉक्यूमेंट्स का, वैसा ही इसमें भी होगा। साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। अगर आपके नाम पर कोई आपराधिक मामला दर्ज होगा या फिर आप किसी फ्रॉड की गतिविधियों में शामिल होंगे तो आपको सिम कार्ड बेचने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। मतलब यदि आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला है या फिर किसी फ्रॉड में आपका नाम शामिल रहा है तो आपको ये लाइसेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। साथ ही आप किसे फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, आपके एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर का भी पुलिस वेरिफिकेशन होगा। मतलब कितना कुछ है, आप के जो एजेंट होंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, उनका भी पुलिस वेरिफिकेशन होगा। आपका तो होगा ही होगा। तो अब काफ़ी कुछ सही हो जाएगा। मतलब सिम कार्ड के थ्रू, फ़ोन कॉल्स के थ्रू जो भी फर्जीवाड़ा हो रहा था उसको अब बहुत हद तक रोक दिया जाएगा या पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। देने होंगे ये दस्तावेज। अब आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे? टेलीकॉम ऑपरेट पॉइंट ऑफ सेल के रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की जांच करनी होगी। वेरिफिकेशन के लिए सिम विक्रेता को कुछ नए दस्तावेज जैसे कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर और बिजनेस लाइसेंस के साथ आधार और पासपोर्ट की डिटेल देनी होगी। इसके अलावा वर्किंग एड्रेस और लोकल निवास स्थान की जानकारी भी देनी होगी। इसके अलावा सिम विक्रेता को आधार बेस्ड ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक डिटेल भी देनी होगी। मतलब यदि जो सिम बेचने वाला है अब उसका पुलिस वेरिफिकेशन तो होगा ही होगा, उसके बाद उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी होगा, जैसे उसका आइडेंटिटी नंबर, उसके बिजनेस का लाइसेंस, पासपोर्ट की डिटेल, आधार कार्ड की डिटेल, उसका लोकल एड्रेस क्या है, एड्रेस वेरिफिकेशन होगा। फिर आपका ई-केवाईसी, बायोमेट्रिक डिटेल, मतलब काफ़ी कुछ जब वेरीफाई कर लिया जाएगा तभी आप सिम बेच सकते हो। मतलब अब बेचने वाला भी नहीं बेच सकता और ख़रीदने वाला भी यहाँ वहाँ से कहीं से सिम नहीं खरीद सकता। एक एग्रीमेंट होगा। इसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर और पीओएस एक लिखित समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे जिसमें कस्टमर इनरोलमेंट, एरिया ऑफ ऑपरेशंस और नियमों के उल्लंघन पर क्या एक्शन लिया जाएगा उसकी जानकारी दर्ज होगी। मतलब एक एग्रीमेंट होगा कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं इन्हें आपको फॉलो करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और उनका उल्लंघन करते हैं तो आपको क्या एक्शन उस पर लिया जाएगा, इसकी जानकारी उसमें दर्ज होगी। जारी होगा एक यूनिक आईडी। ट्राई की तरफ से एक यूनिक पीओएस आईडी जारी की जाएगी। यही वैध पीओएस आईडी वाले विक्रेता कस्टमर का इनरोलमेंट कर पाएंगे। अगर सिम कार्ड विक्रेता नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनकी आईडी को बंद कर दिया जाएगा, उन्हें 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। मतलब जो सिम कार्ड विक्रेता है, बेचने वाला है, उसकी एक पीओएस आईडी जारी की जाएगी। उसी आईडी के जरिए वो कस्टमर को एनरोल कर पाएंगे। तो कस्टमर को एनरोल करने के लिए उनके पास एक पर्टिकुलर सिम आईडी होगी, और यदि वो इसका किसी भी नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उस विक्रेता का वो आईडी बंद कर दिया जाएगा और 24 घंटे में उसको ब्लॉक भी कर दिया जाएगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।